Hello, hi, welcome to my channel Secrets of Scorpio. How are you all Scorpions? I hope you must be very happy, in high positive energies and in a good mood. चलिए टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ जल्दी से आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ. एज अ टैरो रीडर आई एम अ रेकी हीलर ऑल्सो, इसीलिए जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं अपना रेकी सन बॉल यूज़ करती हूँ बिकॉज इन द मॉर्निंग व्हेन आई डू हीलिंग तो मैं सारी टेबल पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनको एनर्जाइज करती हूँ रेकी ऊर्जाओं से. अपना स्पेस अराउंड बहुत एनर्जाइज्ड होता है, इसलिए मैं जब स्टार्ट करती हूँ उससे करती हूँ आपको बोलती हूँ फोकस कीजिए सो डैट मैं आपकी एनर्जीज़ के बहुत करीब आके आपकी सिचुएशंस को समझ सकूँ, उनके रिलेटेड फिर आपको एंजल्स के मैसेज दे सकूँ, राइट. इसलिए जितना आप फोकस इस बॉल पे करेंगे, किसी भी चीज़ पे यहाँ कर रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज देगा बिकॉज ये सिर्फ टैरो रीडिंग के लिए नहीं है, ये आपको एक तरह से एक पॉजिटिव ऊर्जा भी दे रहा है बिकॉज आई एम अ हीलर. सो यहाँ से जितनी पॉजिटिव एनर्जीज जो भी आपके देखते देखते आपके पास जाएंगी डेफिनेटली आपके मूड्स को, आपकी लो एनर्जीज को हाई एनर्जीज में करेंगी, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगी. बिकॉज इस रीडिंग के बाद आपको खुद ही फील हो जाएगा कि थोड़ा व्हाट द चेंजेस यू आर फीलिंग इन योर सेल्फ, राइट. और मैं अभी टैरो रीडिंग से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपको आपके जनरल सिचुएशंस के ऊपर बताऊंगी, फिर मैं आपकी माइंड और हार्ट में क्या कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको, उसके ऊपर कार्ड्स निकालूंगी. फिर आपके पार्टनर्स के कार्ड्स मैं निकालूंगी जिनके तरफ से आपको पता चल जाएगा कि उनकी मन और दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, वो चीज़ें. उसके बाद मैं एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी. एंजल्स के मैसेजेस के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूँगी, अपने मन में सोचिए कोई क्वेश्चन जिसको लेके आप थोड़ा सा डबल माइंड हो रखे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसका आंसर नहीं मिल रहा. देन आई विल टेक द आंसर फ्रॉम द एंजल्स कार्ड्स, मैं आपको वो आंसर्स दूंगी. स्टार्टिंग रीडिंग में मैं रूल सिंबल रीडिंग्स भी ज़रूर अलाइन करूँगी सो डैट वो आपको सजेशन देंगे, आपको एक तरह से एडवाइस हो जाएगी ऑन योर करंट सिचुएशंस जो मेरे पास यहाँ आएंगी, राइट. और डेफिनेटली टाइमिंग्स का भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आज के डेट में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में 2-3 टिप्स दूंगी जो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज जो मैंने प्लानिटरी पोजीशंस देखी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टिप्स दूंगी, तो प्लीज़ उनको आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर सो डैट वो एडवाइस जो टिप्स में दी होगी आपको हेल्प करेगी आपकी करंट सिचुएशंस में जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो, राइट. चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. प्लीज़ जब भी आपको मिले डैट मीन्स एट दैट वेरी मोमेंट यू आर इन नीड ऑफ सर्टन सम स्पेशल मैसेज, दैट्स वाई ये आपके सामने आई है. देखिएगा रेजोनेट करती है दैट्स वेल एंड गुड, एक्सेप्ट इट. नहीं रेजोनेट करती प्लीज़ लेट इट गो, मे बी ये किसी और स्कॉर्पियंस के लिए होगी. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जब भी आप रीडिंग देखते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल सो डैट मेरी न्यू अपडेट्स आपको, न्यू प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग टिप्स आपको और एंजल्स के मैसेजेस आपको मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सन बॉल रेकी बॉल है, प्लीज़ इस पर फोकस ज़रूर बनाइएगा. अपनी करंट सिचुएशन जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, आपके आसपास एनर्जीज हैं, तो मैं आप रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. चलिए रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ इस बॉल की तरफ ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी मैं रीडिंग करती हूँ या शफलिंग करती हूँ. दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव एनर्जी, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज बिकॉज बहुत हील्ड एंड एनर्जाइज्ड कर देते हैं हम इस बॉल को जब मैं हीलिंग करती हूँ, राइट. चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त में स्कॉर्पियंस की जो है, लेट्स सी क्या ऊर्जा है आपके आसपास, क्या आपकी सिचुएशन में चल रहा है, क्या कार्ड्स बताना चाह रहे हैं आपके बारे में.
चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज क्या कार्ड्स बता रहे हैं मेरे स्कॉर्पियंस के लिए। चलिए लेट्स सी। ओके, somehow कुछ दिस कार्ड इज कमिंग टू मे बी, ये मेरे को बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, कुछ थोड़ा सा कहीं किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, या रिसेंट कुछ कोई किसी बात पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी के साथ, या आपकी आर्ग्यूमेंट अभी हुई होगी किसी के साथ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई होंगी जिसकी वजह से कुछ झगड़ा बन गया, बिकॉज आपके अंदर थोड़ा सा ऑब्वियस है कोई किसी की बात आप ज़्यादा सुन नहीं सकते हो, जिसे कहते हैं फालतू बात है, मेरा नेसेसरी किसी ने कुछ बोल दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो प्लीज़ आर्ग्यूमेंट से कुछ भी चीज़ होती है, मैं पहले ही बोल रही हूँ आपकी एनर्जी शिफ्ट्स में है कि आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो जाना, कुछ ना कुछ बन इन दिनों में कुछ है। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, कुछ भी चीज़ होती है जितना जल्दी हो सकता है उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दीजिएगा, आगे मत लेके चलिएगा, आपके लिए ये बेस्ट है। डेफिनेटली सिचुएशन तो आपकी कुछ झगड़े वाली कहीं बनी हुई है। ओके, दिस कार्ड में भी यू आर इन नीड ऑफ अ गाइडेंस, समहाउ गाइडेंस। आपको ये मैं कहूँगी कुछ स्कॉर्पियंस को अभी ये सजेस्ट किया, ये सिचुएशन है कि उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस ले रहे हैं किसी चीज़ की। मे बी आप कोई ना कोई कैरियर पाथ आपने जो चूज़ किया होगा उसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं किसी से कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर होगा फॉर फ्यूचर के लिए, आपको कैरियर को आगे करना है तो आप क्या प्लान करना चाह रहे हो या कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आप किसी से एडवाइस लेने के उसमें होंगे, आपके सीनियर कोई होंगे, आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, या आपके घर के फैमिली मेम्बर्स जो सीनियर्स होंगे उनसे। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, समथिंग शोइंग दिस थिंग कि आप कुछ नॉलेज लेने के उसमें भी हो, कुछ हो सकता है आप कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन करना चाह रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि फ्यूचर का में जाके आपको बेनिफिट देगा, तो उस चीज़ में आप हैं। ये कार्ड दिखा रहा है किसी ने आपको धोखा तो दिया, अभी फिर आप धोखा खाओगे, या तो किसी से अभी आप खाओगे ज़रूर, कहीं किसी पे फिर आप ब्लाइंड फेथ करने वाले हो आप। प्लीज़ ये कार्ड तो ये कह रहा है या तो अभी फ़िलहाल आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, या आगे चल के आपकी जो फ्रेंड में कोई इंसान आपसे मिलेगा, हो सकता है वो आपके साथ धोखे में आपको रखे और आपको ना पता चले, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। स्पेशली ये दिन थोड़े से ऐसे हैं, कोई भी अगर आप जॉब प्लेस पे हैं या कहीं आप बिज़नेस काम करना चाह रहे हो या ऑनलाइन, तो आपको हो सकता है वहाँ कोई इल्यूजन हो जाए या मिसअंडरस्टैंड कर लो किसी चीज़ को आप, और वो उसके पीछे एक हिडन चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको एट प्रेजेंट दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो आपके लिए एक तरह से लॉस हो सकता है, धोखा हो सकता है। सो उस चीज़ से प्लीज़ बच के रहिएगा, ये चीज़ ज़रूर है। और इस कार्ड में ये भी डेफिनेटली एनर्जी मैं कैच ले पा रही हूँ जो कि आपकी कंप्लीटली कहते हैं ना, एक तरह से एक बिल्कुल ही बुक क्लोज हो जाना। एक बुक होता है जैसे एक टाइटल दिया, एक बुक कंप्लीट है ना, ऑल द पेजेस आपने पढ़ लिए हैं ना, द बुक इज़ फिनिश्ड, राइट। सो अब आपने उस चीज़ को क्लोज कर दिया है। बुक क्लोज मीन्स वॉट एवर यू वर हैविंग इन योर लाइफ टिल डेट, आपने उस चीज़ को बंद करके साइड पे कर दिया, अब आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। नाउ यू आर इन अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू थिंग, न्यू बिगिनिंग, दैट्स द वेरी बेस्ट पार्ट। आपकी सब चीज़ों का पुरानी का एंडिंग पार्ट भी ये दिखा रहा है, राइट। चलिए, यू आर मूविंग अवे, या यू आर मूविंग अवे, दैट्स ए गुड साइन। ये जो दिखा रहे कार्ड मेरे को, कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी सिचुएशंस में ऐसे है, हो सकता है कि वो चीज़ें यस पुराने वाले जो आप बहुत ज़्यादा बोझ को बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर कहते हैं ना,
जहाँ नहीं भी ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही लेके घूम रहे थे आप, हर एक के लिए ये करना वो करना वो करना, आपने उन चीज़ों से अब अपने आप को फ्री कर लिया है। आपको लग रहा है ये अनवांटेड सी चीज़ें आपने उठा रखी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका कोई मतलब नहीं बनता, आपने अब वापस करनी शुरू कर दी हैं वो चीज़ें, आई मीन ड्रॉप डाउन कर दी हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ दिखा रहा है आप अपने पुराने पास्ट इमोशंस को जो लेके चलते थे उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के उसमें आप अपने करियर में लगे हुए हैं। दैट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट। और ये सजेस्ट कर रहा है कार्ड, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू to leave all the past, whatever the pains, whatever the emotions you had for someone, जो उन्होंने आपको धोखा दिया, सब पीछे छोड़ दीजिए। और ये भी चीज़ है कि अगर आपने एक्स्ट्रा बैगेज कुछ उठाया हुआ है, कुछ आपको लग रहा है, आपने कहते हैं ना कि आपका मन होता है कि मैं इसके लिए भी कर दूं, उसके लिए भी कर दूं, सबके लिए, पर अपने लिए आप कुछ नहीं सोच पाते हो। आपको लगता है कि आप कर अपने लिए रहे हो, लेकिन वही गलती होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अपनी भी चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस दीजिएगा जितना आप दूसरों को देते हैं, राइट। ये कार्ड का आना मीन्स समहाउ यस, इमोशंस में आपका बैलेंस दिखा रहा है ये कार्ड कि मेरे स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन में है स्टेबल, और एक थॉट्स जो है उनके थॉट प्रोसेस जो इतना ज़्यादा उनका वेवी सा था, अप डाउन थॉट्स चलते थे, थिंकिंग ऐसी थी कुछ कभी इधर कभी उधर, वो काफ़ी हद तक आपने एक बैलेंस उसमें बना लिया है। अब आप बहुत ही एक स्टेबल फीलिंग्स, स्टेबल इमोशंस एक ऐसी जगह पे हैं कि जो ऊपर नीचे नहीं हो सकते, उस वे से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड एक ये भी चीज़ दे रहा है आपके पास, शायद एक हो सकता है आपकी लाइफ में आपके एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आप कहीं, हो सकता है कहीं आप पार्टी में या कहीं बाहर ऑफिस में कहीं मिलो आप किसी से और आप उनके साथ बात करो तो आपको फील होगा कि समहाउ देयर इज सम कनेक्शन, मे बी कनेक्शन हो सकता है। तो एक नई प्रपोजल हो सकती है फॉर यू, इट कैन कम ऑन द वे। तो इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, दिस इज़ अ वेरी नाइस, इट विल बी न्यू बिगनिंग इन द रिलेशनशिप, राइट। और ये प्रपोजल आपको हो सकता है एक जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, आपको कोई जो बहुत देर से जॉब का वेट कर रहे हैं उनको एक जॉब ऑफ़र आ सकती है। प्लीज़ एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, कार्ड दिखा रहा है ये। और या ये मेरे स्कॉर्पियंस जो बहुत वेट कर रहे हैं अपने पैसों को, आई मीन अपनी इनकम को बढ़ाने का, मैं उनके लिए ये कहूँ कि बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन फाइनेंसेस के मामले में हर चीज़ कदम को सोच समझ के कैलकुलेट करके चलिएगा, क्योंकि इस वक्त आपको हर अपनी चीज़ों को, सेविंग्स का भी ध्यान रखना है, आपको इन्वेस्टमेंट करने वक्त इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना है, बैलेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चे पे आ जाए या बहुत ही कम कंजूस हो जाएं। सो दोनों चीज़ें नहीं करनी, बैलेंस रखना है। मैं आपको जितनी ज़रूरत है आप उसको बिल्कुल बेफिक्र होकर खर्च भी कीजिएगा, खाइए पिए आराम से, बट जहाँ पे ज़रूरत लगती है कि फालतू है वहाँ पे अपने उस ज़रूरतों को रोक दीजिएगा, राइट। आपके डेफिनेटली आपके पैसों में एक प्रोग्रेस है, कार्ड दिखा रहा है। जो स्कॉर्पियन व्यूअर्स इस वक्त जुड़े हैं, आपके पैसों में एक इनकम में आपकी एक इंक्रीज़ होने वाला है। समहाउ आपको या तो एक जॉब या आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा, किसी की हो सकता है प्रमोशन हो जाए या आपको जॉब ऑफर उससे बेटर मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें इनकम का बढ़ना दिखा रहे हैं, राइट। चलिए अभी मैं इन्हीं के ऊपर ही, इस सिचुएशन के ऊपर रून सिंबल्स का एक सजेशन लेना चाहती हूँ। कुछ पर्टिकुलर कुछ निकल आता है तो आपको वो एडवाइस हो जाएगी एक एंजल्स की तरफ से, रून सिंबल्स की तरफ से क्या निकलता है आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर, प्लीज़ मैं वो देखना चाहूँगी। यस, क्लैरिटी। देखिए ओके, सेल्फ अवेयरनेस, डेफिनेटली ये रून सिंबल ये सजेस्ट कर रहे हैं, आपको एक एडवाइस दे रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस एडवाइस को। जब भी आपको कोई एक न्यू प्रपोजल आता है, एक पूरा क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई भी चीज़ बीच में अपने एक डबल माइंडेड वाला काम मत रखिएगा। अगर आपका दिल ट्यूशन अंदर से लगे आपको कि वांट टू एक्सेप्ट इट, देन एक्सेप्ट इट। डोंट गो डबल माइंडेड कि मेरे पास
कन्फ्यूजन्स हैं, बिकॉज कन्फ्यूजन्स विल नॉट गिव यू द राइट वे टू फॉलो, राइट, आपको राइट पाथ मिलने नहीं देगा। तो कन्फ्यूजन्स को क्लियर करके क्लैरिटी के साथ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ेंगे तो फ़ायदेमंद होगी, राइट। ये आपका कार्ड ही आपको डेफिनेटली ये बोल रहा है, आपको ये सॉरी रूल सिंबल ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस का आप अपने ऊपर ध्यान जितना देंगे, और ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जो इंसान की, वो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको एक इशारा दे रहा है कि आप ग्राउंडेड रहेंगे अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ रहते हैं, ज्ञान लेते हैं, और जैसे होता है किसी गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं और उनको प्लीज़ अगर कर रहे थे या कर रहे हैं उनको छोड़िएगा मत, बिकॉज ग्रोथ इन स्पिरिचुअल में आपकी जो ग्रोथ होनी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर योर समथिंग इन द फ्यूचर दैट विल गिव यू बेनिफिट्स, राइट। बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस ही उसी से मिलेगी। सो ये तो चीज़ छोड़िएगा मत, ये सजेशन को ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज स्कॉर्पियंस मैं आपको बता रही हूँ ग्राउंडेड रहिएगा, प्लीज़ ग्राउंडेड ज़रूर रहिएगा, आपके लिए बहुत सही रहेगा। चलिए अब आपके में अंदर मन के अंदर मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं, क्या चीज़ से हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, या आप डबल माइंडेड हैं, या आप अभी भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, आपके दिल और दिमाग के अंदर इस वक्त क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके उस क्लोज सिचुएशन में आ जाऊँ, सो डैट मैं आपको सही मैसेजेस एंजल्स के उसके ऊपर बता सकती हूँ, राइट। चलिए फोकस रहिएगा, प्लीज़ अपना ध्यान थोड़ा इधर बॉल की तरफ ज़रूर रखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस रीडिंग उसके बाद आप खुद ही फील करोगे बेटर। सो प्लीज़ फोकस रहिए। चलिए देखते हैं मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स के दिलो दिमाग में क्या कन्फ्यूजन चल रही है, क्या आपके मन में चल रहा है इस वक्त। चलिए लेट्स सी। ओके, कन्फ्यूजन्स हैं अभी भी आपके मन में चल रही हैं कुछ ना कुछ। यस, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरे कुछ व्यूअर्स के मन में जो ये चीज़ चल रही है अनसेटिस्फैक्शन की, इसको प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है रिमूव कीजिए। क्यों अपने आप को आप इतना सोच में इसी चीज़ में डाल देते हो कि आपको लगता है जो चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में सही नहीं थी, या अभी भी जो चल रही है इतना एक्यूरेसी आपको क्यों नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फेक्शन किसी चीज़ में अगर होते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को, या तो वो काम को छोड़ दीजिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है। सोचने से कुछ नहीं बनता, सोचने से आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, अपनी एनर्जी कैसे कहते हैं ना, किसी एक बेकार के थॉट में लगा रहे हो। वही एनर्जी एक अच्छे थॉट में लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड हो किसी चीज़ से अभी आप, अगर अनसेटिस्फेक्शन है प्लीज़ उसको जल्द क्लियर कर लीजिएगा आगे बढ़ने के लिए। सीक्रेट्स आपके अंदर कुछ हैं, या तो कुछ चीज़ें आपने छुपाई हैं, या तो अपने पार्टनर से छुपाई हैं, या हो सकता है आपका जो बिजनेस पार्टनर हो जिसके साथ अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनसे कुछ छुपाई हैं, जो मेरे ख्याल से आपको डर एक चीज़ का हो सकता है कि मैंने ये सीक्रेट्स अंदर रखी हैं तो मैंने बताई नहीं, इसका कोई नुकसान ना हो जाए, आपके अंदर शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी सीक्रेट जिससे किसी का
कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको वो सीक्रेट रखनी है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर उस सीक्रेट से किसी का नुकसान हो सकता है तो बेटर है कि आप रिवील कर दीजिए या चीज़ को छोड़ दीजिए, मत उस तरफ बढ़िएगा, राइट। चलिए, कन्फ्यूजन्स हो रही है आपको किसी चीज़ से, आपको कन्फ्यूजन्स हो रही है कि मे बी अभी, यस, जो आपको मैंने अभी इस कार्ड के ज़रिए बताया, न्यू बिगनिंग, न्यू इमोशनल, आपका प्रपोजल कोई आपके रास्ते में आपको मिल सकता है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। तो हो सकता है कि आपको पुराने अंदर कहते हैं ना, पुराना कोई ज़ख्म, आपने पुरानी पेन लिया होगा कि रिलेशनशिप में, तो आप कंफ्यूज होंगे कि इस रिलेशनशिप को या इस पार्ट जो भी मेरे को प्रपोजल आया इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं, शुड आई ट्रस्ट हर और हिम और नॉट। तो हो सकता है आपकी ये अंदर चीज़ें चल रही हैं, इस वक्त कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके। थर्ड पार्टी सिचुएशंस, आपको लग रहा है कि आप अपने अंदर एक चीज़ बना के बैठे हो कि हो सकता है, अगर या तो आपके काम के बीच में हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने काम बखूबी निभाया अपना, जॉब प्रोफेशन में है तो जॉब बड़े अच्छे से कर रहे हो, आपको लग रहा है आपका कुलीग है उसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन ब्लेम मुझे किया जा रहा है। या आपके रिलेशनशिप में आपका कोई ऐसा तीसरा बंदा है जो आपके रिलेशन के बीच में आया हुआ है, जिसकी वजह से आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था जो एक ख़राब हो रहा है, या कुछ आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके, कुछ ये चल रहा है। चलिए, अब मैं आपके पार्टनर्स की भी रीडिंग निकाल लेती हूँ, दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर्स के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर्स के लिए भी है और ये उन लोगों के लिए भी है जो फाइनेंसिस पे किसी बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं, कि अगर कोई मिला है तो उनके मन में आपको लेके बिजनेस के रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं, और अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर्स के मन में, आपके दिल में क्या चीज़ें हैं उनके मन में आपको लेके, राइट। चलिए वो देखते हैं। चलिए, ये आपके पार्टनर्स के मन के अंदर क्या चल रहा है हम वो अभी देख लेते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, सो दैट टू मूव अहेड विद योर पार्टनर्स इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक द डिसीजन, राइट। चलिए, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स के मन में। ओके, सॉरी, हाँ हाँ, हम्म, ओके। देखिए, आपके पार्टनर्स अगर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं बता देती हूँ, आपको हो सकता है कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा होगा जो आप उठा नहीं रहे होंगे, पिक नहीं कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये फेक कॉल्स हैं या कुछ ऐसा है, या बिकॉज दैट नंबर इज़ नॉट फीडेड इन योर मोबाइल, तो मे बी वो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल आ रहा होगा, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे की आवाज़ सुनना चाहते हैं, बट आप आपस में बात में नहीं हो एक दूसरे के साथ, शायद सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपको ट्राई कर सकते हैं किसी भी और फ़ोन से आपको कॉल करने का, राइट। इस वक्त उनके मन में ये चीज़ चल रही है, आपके पार्टनर के मन में, राइट। या कोई आपका पार्टनर जो स्कॉर्पियन से इस वक्त जुड़े हैं, जिनकी बात कर रही हूँ, जो इस वीडियो में इस वक्त कनेक्टेड हैं, उनके पार्टनर्स उनको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। उनको अपनी गलतियों का एहसास भी है, पछतावा हो रहा है कि हाँ उनकी थोड़ी सी गलती ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारा रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ है, तो उनको एक पछतावे की एनर्जी में बैठे हैं वो, राइट। कोई आपका डेफिनेट किसी स्कॉर्पियो को ऐसा पार्टनर हो है जो कि
रिलेशनशिप को कट करना, एंड अप करना चाह रहे हो आप, मतलब कि कहीं ना कहीं अब वो दोबारा नई बिगनिंग नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दैट थिंग, वो कट अप करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कार्ड में एनर्जी मैं इस चीज़ की बता सकती हूँ, पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप जिसके साथ आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं और कहीं ना कहीं आपको पास्ट में लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस की वजह से हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर आपके उसके मन में चल रहा होगा कि आपके साथ अब ये पार्टनरशिप वाली डील कैंसिल करनी है, तो कुछ ऐसा है, मे बी वो अलग करना चाहते हैं काम आपसे, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनरशिप अगर बिजनेस में हो, अगर आप, तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो, राइट। चलिए, ये चल रहा है, सरप्राइज विजिट है। कोई सरप्राइज विजिट हो सकती किसी की आपके घर में, आपके पास कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको सरप्राइज कर देगा, और आपने अभी रिसेंट भी क्या काफ़ी दिनों से कभी सोचा ही नहीं था कि वो आपको आके मिलेगा। कोई भी हो सकता है, मे बी योर पार्टनर, मे बी इन योर रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर आपको एक सरप्राइज विजिट दे सकता है। समहाउ कहीं ना कहीं ये उनके अंदर कोई चीज़ चल रही है आपके, जो क्लोजली रिलेटेड है बंदे, जिनके अंदर ये बात आ रही है सरप्राइज विजिट की। इफ़ मे बी योर पार्टनर, मे बी योर फैमिली मेम्बर, एनीवन, उनके दिल में ये चल रहा है, राइट। चलिए, अब मैं एंजल्स के मैसेजेस लेना चाहूँगी इनके ऊपर। प्लीज़ मैं अपने एंजल्स से मैसेजेस लेने के लिए प्रे करती हूँ। अपने एंजल्स को, मेरे की ऊर्जाओं को मैं एक्टिवेट करना चाहती हूँ कि मेरे एंजल्स के थ्रू ये मैसेजेस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, इस सिचुएशन के रिलेटेड उनको क्या एडवाइस आ सकती है आपकी तरफ से। चलिए, चलिए, लेट्स सी मेरे एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। चलिए, फॉलो दीज एडवाइस, प्लीज़ वेरी सीरियसली इन चीज़ों को, एडवाइस को फॉलो जरूर किया कीजिएगा, बिकॉज आपको हेल्प करेंगे आपकी सिचुएशंस में बहुत हद तक, राइट। चलिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं कह रही हूँ अगर आपको कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करने वाले हो, आप प्लीज़ उसके लिए इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, देन स्टार्ट कीजिएगा। ये आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मैसेज है। अब आप अपने साथ अलाइन कर लीजिए आप क्या काम करने वाले हैं, जिसके लिए आपको भी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये मैसेज है फ्रॉम द एंजल साइड, राइट। हेल्पफुल पीपल, आपके जो बहुत करीबी दोस्त हैं, आपके बहुत हैं, हो सकता है वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपको आगे बढ़ना है और आप किसी चीज़ से रुक रहे हैं, तो आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। हेल्पफुल पीपल का ध्यान रखिए, कौन है वो आपके आसपास, राइट। कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ ज़रूर कीजिएगा किसी चीज़ को लेके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, बिकॉज आपका इनर इंस्टिंक्ट, आपका इनर इंट्यूशन आपको एक अंदर से आवाज़ दे रहा है कि नहीं, ये चीज़ को मैं खोना नहीं चाहता या चाहती, समहाउ आई वांट इट, तो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ इस वक्त आपके सिचुएशन में जो है, प्लीज़ उसका ये मैसेज है आपके लिए। फॉरगिवनेस है, वो आप फॉरगिव कीजिए, किसी चीज़ को जाने दीजिए, कुछ हुआ है उस चीज़ में भूल जाना और उसको छोड़ देना ही बेटर है आपके लिए, बिकॉज आपकी एनर्जी इस वक्त वो है, शिफ्ट एनर्जी का वो है कि आगे बढ़ने का है। ज़्यादा इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बर्डन अपने आप को नहीं रखना उससे, राइट। चलिए, अब फटाफट अब आप अपने मन के अंदर एक क्वेश्चन सोच लीजिएगा, जिसका मेरे एंजल्स आपको एक जवाब देंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस वक्त, इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास, जिसको आपको कुछ कन्फ्यूजन है, उसका आंसर्स मेरे एंजल्स आपको देंगे। सोचिएगा, आप बॉल की तरफ देख के प्लीज़ कोई क्वेश्चन सोच लीजिएगा। प्लीज़ एंजल से मैं अपने एंजल से प्रे करती हूँ और एक ही ऊर्जा से कि प्लीज़ अपनी एनर्जी एक्टिवेट कीजिए मेरे कार्ड्स के थ्रू, उनको मैसेज में बता दीजिए उनके क्वेश्चन जो भी उनके मन में इस वक्त आ रहे हैं, येस नो क्या
कंसिडर करें नहीं करें, प्लीज़ उनको जवाब बता दीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ले लिया होगा, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं ना। आई विल डेफिनेटली टेक द 2 आंसर्स टुडे, क्योंकि मेरे को एनर्जीज में जो रिफ्लेक्ट हो रही है 2 नंबर हो रहा है, तो आई विल टेक द 2 आंसर्स बिकॉज 2 आंसर्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। चलिए नो आ रहा है, डोंट स्टॉप आ रहा है। देखिए डोंट स्टॉप आ रहा है, डेफिनेटली 110% डोंट स्टॉप आ रहा है। ये 2 आंसर्स जो मैं ये कह सकती हूँ किसी चीज़ के लिए, यस यहाँ पे मुझे एक एनर्जी मिल रही है, एक ऐसी एनर्जी की हो सकता है आपके करीब जो कोई चीज़ होगी वो शायद आप उसको कंसिडर ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपसे थोड़ा सा दूर है। तो ये हो सकता है जो आपके जो करीब है, जिसको आप कंसिडर में ज़्यादा कंसिडरेशन में लेके बैठे हुए हैं, वो आपके लिए शायद सही नहीं होगी। जो थोड़ा दूर है उसको आप कर लीजिए। आपका क्वेश्चन कोई भी आपके मन में चल रहा होगा, मैं उसके रिलेटेड बोल रही हूँ। कुछ आपके मन में कोई हो सकता है, कुछ बहुत ही नज़दीक क्लोजली कुछ सोचा हो आपने, या कुछ दूर का सोचा हो उसमें, या जो भी क्वेश्चन था उसके लिए नो। लेकिन डोंट स्टॉप भी आया है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ समहाउ, तो उसमें ये एंजल्स का मैसेज आया है कि डोंट स्टॉप, मत रुकिएगा। नो एंड डोंट स्टॉप, वॉट एवर द क्वेश्चन आर कमिंग इन योर हार्ट, वॉट एवर यूर थॉट राइट नाउ, ये उसका आंसर है प्लीज़। सो देखिए नो एंड डोंट स्टॉप, राइट। चलिए टाइमिंग्स का आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिक्वायरमेंट। सो मैं आपको एक अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज के प्लैनेट्स की प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग आज आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, प्लीज़ आफ्टर 16 के बाद शुरू कर सकते हैं। दैट विल बी द मोस्ट फेवरेबल पीरियड फॉर यू टू स्टार्ट द न्यू बिगनिंग ऑफ न्यू वर्क समथिंग, या कोई कमिटमेंट वगैरह कुछ करना चाहते हैं कहीं। और मैं ये कहूँगी आपके लिए ट्यूसडे एंड फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट अ वर्क, राइट। ट्यूसडे इज़ अ वेरी बेस्ट डे फॉर यू टू स्टार्ट अ वर्क। वर्क मीन्स समहाउ कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा अपना कुछ लगाना चाह रहे हो, वो तो टेक द वीक ऑफ द डे ट्यूसडे, एंड फ्राइडे यू कैन गो फॉर अ कमिटमेंट्स, राइट। कोई भी कमिटमेंट देना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में, तो फ्राइडे को आप डील साइन कीजिएगा, राइट। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट डेज फॉर यू, राइट। प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो अभी फिलहाल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, राइट। चलिए देखिए, चलिए आज की मैं सोचती हूँ, आई थिंक सो दिस इज गुड इनफ। टाइमिंग्स और ज़रूरत है नहीं है। आई विल एंड अप द रीडिंग ओवर हियर, और कल और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी कोई बेसिक चीज़ें मुझे लगेंगी आपको थोड़ी बहुत टिप्स में बतानी, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो मिलते हैं कल। चलिए आज की रीडिंग आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ ना। आई विल सी यू टुमारो इन द रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।